Now let us move on to the next question that is based on a case study. ये केस स्टडी दी गई है कि सम यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड एन इंडस्ट्री, यंग अचीवर्स, फॉर कास्टिंग मेटल इनटू वेरियस शेप्स. They put up an advertisement online stating the same and expecting order to cast metal for toys, sculptures, decorative pieces and more. A group of friends wanted to make innovative toys and hence contacted the young achiever to order them to cast metal into solid half cylinders with a rectangular base and semicircular ends. तो मेरे बच्चे एक कोई कंपनी है यंग अचीवर्स की नाम सी जो कि मेटल्स को कास्ट करती है. उनको ऑर्डर मिला कि एक हाफ सिलेंडर जैसी शेप बनानी है, सॉलिड हाफ सिलेंडर जिसका रेक्टेंगुलर बेस होगा और सेमी सर्कुलर एंड्स होंगे. ठीक है, तो केस स्टडी तो हो गया. इसने ये बताया कि एक हाफ सिलेंडर है जिसके सेमी सर्कुलर एंड्स है, रेडियस r दिया गया है मेरे बच्चे और ये हाइट h दी गई है. अब प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है. तो पहला प्रश्न है मेरे बच्चे कि वॉल्यूम ऑफ द हाफ सिलेंडर. तो बहुत ही आसान. वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, रेडियस r है, हाइट h है, तो आधा सिलेंडर है तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया मेरे बच्चे. तो पहला प्रश्न तो सीधा ही है. द वॉल्यूम v ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h बाय 2. दिस इज सी ऑप्शन. अब मेरे बच्चे द टोटल सरफेस एरिया S ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ये भी बहुत आसान है मेरे बच्चे. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और जो सर्कुलर एंड्स हैं. तो मेरे बच्चे ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच. परंतु ये आधा है तो इसलिए पाई आर एच हो गया. समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे? और ये जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. आधा है तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बाय 2. इधर पाई आर स्क्वायर बाय 2 ऐड किया तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर. और मेरे बच्चे ये सरफेस ले लिया हमने, ये सरफेस ले लिया, कर्व्ड ले लिया. अब ये नीचे बेस का एरिया, ये तो हमारा रेक्टेंगुलर बेस है. ये यहाँ पे r, ये भी कितनी लेंथ हो जाएगी? r, डायमीटर 2r हो गया. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 2r इंटू h. तो ये नीचे वाले का एरिया आ गया. तो ये मेरे बच्चे सरफेस एरिया होना चाहिए ts से. दैट इज टोटल सरफेस एरिया पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2rh. दैट इज बी ऑप्शन मेरे बच्चे. तो बहुत आसान था. अब द टोटल सरफेस एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ v एंड r. तो मेरे बच्चे ये भी आसान है कि ये टोटल सरफेस एरिया है, वो कह रहा है इसको वॉल्यूम v और रेडियस r की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए. तो मेरे बच्चे वॉल्यूम हमने ये निकाली थी, सरफेस एरिया ये है, वो कहता है v और r की टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए. दिस मींस h को एलिमिनेट करना है मेरे बच्चे. तो h वाली टर्म्स ये और ये हैं, यहां से h और r कॉमन आ रहा है, बचेगा पाई प्लस 2 प्लस पाई आर स्क्वायर. अब मेरे बच्चे h की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं. h की वैल्यू है 2v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. h की वैल्यू है 2v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर और ये r है साथ में पाई प्लस 2 प्लस पाई आर स्क्वायर. r से r कैंसल आउट हो गया. तो ये मेरे बच्चे हमारा आंसर आया है. लेट अस चेक कि ये आंसर कहां है. 2v इंटू पाई प्लस 2, 2v इंटू पाई प्लस 2. एक तो ये गलत हो गया. 2v इंटू पाई प्लस 2, 2v इंटू पाई प्लस 2, 2v इंटू पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई आर, डिवाइडेड बाय पाई आर, पाई आर, पाई आर हर जगह आ रहा है, प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर. मेरे बच्चे सी ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है. अब 49th क्वेश्चन है. फॉर द गिवन हाफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम v द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन. अब मेरे बच्चे सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाह रहा है. तो ये हमने सरफेस एरिया निकाला है 2v पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर. इसको मिनिमाइज करना है मेरे बच्चे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये देखिए कि फॉर द गिवन हाफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम v, इसका मतलब वॉल्यूम v कांस्टेंट हो गई.
तो वॉल्यूम बी टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा? वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और पुट इट इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2v पाई प्लस 2 ये तो कांस्टेंट है, और 1/r का -1/r² डेरिवेटिव हो गया, और r² का 2r डेरिवेटिव हो गया, एंड वी विल पुट इट इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे यहां से क्या आ गया? 2v पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई r² इक्वल टू 2r पाई। यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, v टाइम्स पाई प्लस 2 इक्वल टू पाई² r³। तो ये मिनिमाइज की कंडीशन हो गई सरफेस एरिया की। मेरे बच्चे ढूंढते हैं पाई प्लस 2 टाइम्स v, पाई प्लस 2 टाइम्स v इक्वल टू पाई² r³। मेरे बच्चे ए आंसर इस सवाल का बिल्कुल सही है। बात समझ गए ना स्टूडेंट्स? पाई टाइम्स पाई, v टाइम्स पाई प्लस 2, v टाइम्स पाई प्लस 2 इक्वल टू पाई² r³। नाउ द रेशियो h इज टू 2r फॉर s टू बी मिनिमम। अब मिनिमाइज के लिए ये कंडीशन, अब देखिए आप कहेंगे कि डेरिवेटिव को 0 पुट करने से तो मैक्सिमम मिनिमा निकल जाता है, परंतु अगर आपको सवाल बोर्ड का है और क्रिटिकल पॉइंट से खेल रहे हैं तो आपको संतुष्ट होना चाहिए ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा का ही होगा। अब h डिवाइडेड बाय 2r, वैसे तो चेक करना पड़ता है कि भाई या मिनिमा का है कि मैक्सिमा का है, उसके लिए आपके पास टेस्ट होते हैं, परंतु आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अब h इज टू 2r, h इज टू 2r की रेशो निकाल लिए मिनिमाइज के लिए। अब मेरे बच्चे ये हमारे पास वॉल्यूम और मिनिमाइज की कंडीशन आई थी। अब h इज टू 2r मेरे बच्चे, h इज टू 2r। अब यहां से पाई मिनिमाइज के लिए पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई² इक्वल टू r³ बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है? पाई r² h डिवाइडेड बाय 2। यही है ना मेरे बच्चे? यहां से जो कैंसल आउट होगा काटेंगे, तो पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, हमारे पास बचा पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू 2r बाय h। उसने h इज टू 2r कहा था, तो h डिवाइडेड बाय 2r की रेशो पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 2 आई है। तो मेरे बच्चे कहां पे है पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 2? तो डी आंसर इस सवाल का उत्तर है। सो स्टूडेंट्स, this finishes the discussion of your mathematics paper term 1 conducted by CBSE on 6th of December 2021. Analysis पेपर बैलेंस्ड है, बोर्ड का पेपर जैसा होना चाहिए उसी प्रकार से है, रादर हर एक एस्पेक्ट को टच किया गया है। तो प्रश्न सरल हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। So keep on studying, delve deep into the concept, just don't mug the concept, समझिए हर बात को, क्या उसके consequences हैं। तो this was a balanced paper and it was easy for those who have studied properly their syllabus. So keep on studying and best of luck for your remaining papers and study hard for term 2. Thank you very much. Thank you students.